वेल स्टूडेंट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है बेसिकली स्टेजेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की। रिसर्च डिज़ाइन या जो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं वो पेपर वगैरह भी पब्लिश करते हैं और पीएचडी भी करते हैं, तो क्या क्या उनको स्टेप्स पर ध्यान देना चाहिए जब भी वो रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। बट इनिशियली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। हमें ये तो पता होना ही चाहिए, तभी तो आप रिसर्च डिज़ाइन कर पाओगे। फर्स्ट, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ स्टडी। ये एक तरह से खाका टाइप होता है, ड्राफ्ट होता है। जैसे मकान का इंटीरियर करते हैं हम, एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार कराते हैं, मैपिंग करवाते हैं, उस तरह से होता है। इट एक्सप्लेन हाउ डेटा विल बी कलेक्ट एंड एनालिसिस, कि आप किस तरह से डेटा को कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे। इंश्योर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, मतलब कौन सा डेटा आप यूज़ करोगे, प्राइमरी करोगे, सेकेंडरी करोगे, कैसे उसको एनालाइज करोगे और उसके डेटा की आपकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो ये सारा हम एक बार को रिसर्च डिज़ाइन में देखते हैं कि कितना रिलायबल है, और रिसर्च डिज़ाइन सिस्टमैटिक प्लान से होना चाहिए। बेसिकली ये रिसर्च डिज़ाइन का हमारा डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन के? एक तो टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, जो भी आपने क्वेश्चनेयर तैयार किया है उसके प्रॉपर आपको आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। टू रिड्यूस बायस है, जो हमारे बायस हैं उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। टू इम्प्रूव एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को हम कितना देख पा रहे हैं, मतलब जो हम डेटा दे रहे हैं उसके बारे में हम कितना एक्यूरेट है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम पर्पस ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, कि रिसर्च डिज़ाइन क्यों किया जाता है, क्या कारण आ गया। वैसे तो रिसर्च करने की, नहीं तो नहीं भी करें तो क्या हो जाएगा, तो पर्पस क्या है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी आपने प्रॉब्लम निकाली है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइक इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे स्टडिंग बाय ऑनलाइन एजुकेशन अफेक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस है। जब भी ऑनलाइन एजुकेशन हमने लिया था उस टाइम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुई थी, ये हमने देखा था। तो ये भी एक आप ले सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन में पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड हो सकता है डिटरमाइन द की अननोन्स है, डिटरमाइन द की या आइडेंटिफाई की अननोन्स है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग एंड व्हाट नीड्स टू बी मेजर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारी मिसिंग है, क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डज इंटरनेट कनेक्टिविटी और लैक इंटरनेट इंटरेक्शन रिड्यूसिंग लर्निंग आउटकम। अगर इंटरनेट नहीं होता है तो क्या लर्निंग आउटकम पे इफ़ेक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें की आउटकम्स में देख सकते हैं। थर्ड इज़ आपका हम दे सकते हैं डिलीवरेबल, देख सकते हैं कि डिटरमाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीवरेबल, यानी डिसाइड व्हाट फाइनल आउटपुट द रिसर्च विल प्रोड्यूस है। फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्च रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन फॉर द टीचर है, कि किस तरह का आपका रिपोर्ट निकल कर आएगा, क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप करोगे इसके अंदर, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा फोर्थ हम स्टेज में देखते हैं रिसोर्सेज को। लोकेट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, बेसिकली कि डेटा सोर्सेज कौन सा है आपका। आइडेंटिफाई द रिसोर्स रिक्वायर्ड सच एज डेटा सोर्सेज है, कौन से टूल आप यूज़ करोगे, कौन सा फंड यूज़ करोगे, कौन सी एक्सपर्टीज़ आप यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सर्वे रिस्पॉन्सेस, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बेसिकली SPSS सॉफ्टवेयर आजकल बहुत चल रहा है इसके लिए, एनालिसिस के लिए, गाइडेंस फॉर फ्रॉम अ सुपरवाइज़र, और जो आपका गाइड करता है सुपरवाइज़र आपको उसके बेस पे करना। बाकी SPSS सॉफ्टवेयर भी आपका आजकल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है रिसर्च के लिए, जो कि आपके रिसर्च डिज़ाइन में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ टाइम पीरियड है, कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड, फिक्स टाइम फ्रेम फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। एक आपको पीरियड लेना पड़ता है कि मैं 6 महीने का एनालिसिस करूँगी, 1 साल का करूँगी। फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग द स्टडी ओवर अ एकेडमिक सेमेस्टर, एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है, आपको स्टडी करना है उस 6 महीने के अंदर, तो ये आपका पीरियड हो गया। मेक अ मार्क फ्लो डायग्राम है। फिर जो अपना नेक्स्ट स्टेप पता है वर्क फ्लो, कि किस तरह से आप अपने फ्लो चार्ट डायग्राम से कर सकते हो। प्लान द स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस ऑफ रिसर्च है। आपको एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिटरेचर रिव्यू ले लिया, उसके बाद आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करोगे, फिर आप डेटा कलेक्शन करोगे, फिर डेटा एनालिसिस करोगे, लास्ट में एक बार को रिपोर्ट राइटिंग करोगे। तो एक वर्क फ्लो आपको लेकर चलना पड़ेगा जिससे आप अपना प्रॉपर वर्क कर सको। नेक्स्ट इज आपका आ सकता है स्टेप 7 में रिस्क एंड हाउ टू अवॉइड देम। कितना रिस्क है और उसको हम कितना हटा सकते हैं। आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन इन एडवांस। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें रिसर्च में आने वाली है और उसको हम कैसे हटा सकते हैं। रिस्क ऑफ, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रिस्क ऑफ लो सर्वे रिस्पॉन्स। सोल्यूशन लाइक सेंड रिमाइंडर्स एंड यूज़ ऑनलाइन फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कहीं भाई प्राइमरी डेटा के लिए पहले हमें जाना पड़ता था, जैसे मैंने जब पीएचडी की थी उस टाइम मुझे बहुत तब पड़ी थी, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हो गूगल फॉर्म से भी स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं। फिर है स्टार्ट योर ओन रिसर्च, या कैसे रिसर्च को स्टार्ट करोगे। आफ्टर प्लानिंग इम्प्लीमेंट द स्टडी एज पर द डिज़ाइन। इसके बाद ही आप रिसर्च स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनर, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग रिजल्ट एंड राइटिंग कंक्लूजन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चनर बनाओगे। प्राइमरी डेटा में तो क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बनाओगे, लोगों को डोर टू डोर देकर आओगे, या फिर आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो। फिर डेटा आप कलेक्ट करोगे। आपके पास भी देखा होगा, आपके पास कई बार क्वेश्चनर आता है सॉफ्ट में, आपको उसको देना पड़ता है। तो दीज स्टेप्स हेल्प रिसर्चर प्लान देयर स्टडी केयरफुली एंड रिड्यूस एरर एंड अचीव रिलायबल रिजल्ट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर, स्टूडेंट या जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हम कह सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन इज़ असेंशियल फॉर क्वालिटी रिसर्च एंड हेल्प अचीव वैलिड रिजल्ट। थैंक यू।